से तेलुगु में शुरू कर रहा हूँ। जो इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट होने के बाद में इलेक्शन कमीशन के आदेश के हिसाब से सभी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं, हमारी चेक पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि जहाँ तक कि एनडीपीएस, गांजा और नशीली दवाइयों का जो सेवन है उसके बारे में तो राचाकुंटा पुलिस पहले से ही जागरूक रही है और आप सभी लोगों की मदद से लगातार इस पर एफर्ट करती रही है। लेकिन आपको पहले भी पता है बड़े बड़े सीजर्स हुए हैं, लेकिन ये बीच में ये आने के बाद में और ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। कार्रवाई तेज करने के बाद में जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से ये लोग हाथ में नहीं लग रहे हैं, बिकॉज जगह जगह चेक पोस्ट हैं। तो इसके लिए ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके तहत 2 गैंग्स को आज पकड़ा गया। पहला गैंग जो था वो उड़ीसा से गांजा लेके आता था, गाड़ियां बदलता था और उसमें ये मोहन राठौड़ करके एक मेन व्यक्ति है, वो 2 और लोगों के साथ में मिलके उसने वहां से 430 किलोग्राम गांजा उठाने के बाद में बीच में आके उनको एक आयरन बॉक्सेस गर्डर टाइप का जो होता है उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए उसमें डाल के उसको नट एंड बोल्ट से न सिर्फ सील किया बल्कि उसको वेल्डिंग भी कर दिया, जिससे कि किसी को कोई शक ना हो। हमारी एसओटी की टीम, रामलू इंस्पेक्टर साहब और डीसीपी गिरधर साहब के मार्गदर्शन में 1 हफ्ता बेचारे ये सब लोग तकलीफ झेल के और लगातार इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ये पूरे गैंग को पकड़ा गया। 430 किलोग्राम गांजा। दूसरे केस में इंस्पेक्टर हयातनगर वेंकटेश्वर राव, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें भी एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति जो और 2 लोगों के साथ मिलके रंपा चौड़ावरम से गांजा लेके आ रहा था, उसकी सप्लाई महाराष्ट्र, लोकल, पूना और दिल्ली तक भी एक आध बार गई है। ऐसा समाचार मिलने के बाद उसके ऊपर थोड़ी नजर तेज की गई और उसके तहत इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में एक टैंकर के अंदर, केमिकल टैंकर के अंदर ये लोग 200 किलोग्राम गांजा छुपा के ला रहे थे। तो हयातनगर इंस्पेक्टर साहब ने उसको आज सवेरे पकड़ा और इन लोगों ने इससे पहले 3 ट्रिप लगाई थी, ऐसा अभी तक की जानकारी में पता चला है, बाकी पूछताछ जारी है। तो वो 3 ट्रिप कहां से आई, किन्होंने अरेंज की और कहां गई, इस पूरे नेटवर्क का भी हम पता लगा के इसके में जिसका भी हाथ है या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों को बिल्कुल कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज जो हमारी जगह जगह चेक पोस्ट हैं, आप सब लोगों ने देखी हुई हैं, तो उसमें खास इंफॉर्मेशन के तहत एसओटी डीसीपी 2 मुरली साहब, इससे पहले आपने देखे उन्होंने बहुत बड़े बड़े सीजर किए हैं और उनकी पूरी टीम, उन्होंने आज एक बड़ा कैश सीजर किया है 97 लाख का, जिसमें एक राजेश नाम का व्यक्ति एक गाड़ी में आ रहा था। जब उसके चेकिंग की गई तो उसके पास से तकरीबन 97 से ऊपर कैश, 97 लाख से ऊपर कैश मिला, जिसका कोई उसके पास में जवाब नहीं था, कोई ठीक से कागज नहीं था। तो इस कैश को सीज करके हम प्रक्रिया के हिसाब से इनकम टैक्स को भी इत्तला करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी एक और केस में 3.5 लाख रुपया सीज किया हुआ है। तो उसके अभी तक का आज की जो कैश सीजर है वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। इसी कार्रवाई के चलते 9 तारीख के बाद अभी तक राचाकुंटा में तकरीबन 13 करोड़ रुपए का सीजर हो चुका है, जिसमें तकरीबन 9 करोड़ 22 लाख के करीब कैश है, फिर 3,500 लीटर लिकर है, गांजा करीब 1000 किलोग्राम्स है और 5 किलोग्राम्स गोल्ड एंड सिल्वर तकरीबन 1 करोड़ का, और ये सभी सामान मिला के तकरीबन 13 करोड़ का अभी तक सीजर किया गया है। और आगे भी हम ये कार्रवाई इसी कड़ाई से जारी रखेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि इस किस्म की कोई जानकारी हो तो आप हमसे शेयर करें, और खास तौर से गांजे के बारे में मैं अपील करना चाहता हूं कि ये गांजे का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये जो रुक नहीं रहा है और अपने जो स्वरूप बदल रहा है, इसमें हमें पब्लिक की खास तौर से बहुत मदद की जरूरत है। जहां भी आपको थोड़ा बहुत डाउट आता है, अगर आप डाइट 100 अगर अपना नाम बताए कॉल कराएंगे तो हम उस केस की जड़ तक जाके उस पूरे गैंग का सफाया करके आगे आने वाले समय में
हमारे युवाओं को, हमारे तेलंगाना की जो पब्लिक है, उनको ये NDPS और गांजे के कहर से बचा पाए। शुक्रिया, धन्यवाद।